ईरान की ताकत और बहादुरी देख के अमेरिका फिर से भाग गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं ईरान से? इस हवाले से तफसील से वीलॉग में बात करते हैं। लेकिन कहानी कुछ यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी फैसला कर लिया था कि वो ईरान पर 2 हफ्ते तक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म की बमबारी करेंगे, और इतनी ज़्यादा बमबारी करेंगे कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की शराइत मान जाएगा और घुटने टेक देगा। लेकिन कुछ देर बाद ही इस फैसले के हमेशा की तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यू टर्न लिया और कहा कि ईरान की दरख्वास्त और ईरान के अलावा दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पे उन्होंने ईरान पर हमला रोक दिया है और वो चाहते हैं कि ईरान के साथ जल्दी से डील हो जाए। ईरान का जवाब आया है कि उन्होंने तो कोई दरख्वास्त की नहीं। अब बात यह है कि अमेरिका में इसी साल नवंबर में इंतखाबात होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन हैं, और इस जंग की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है। इसके अलावा उनका असलहे का ज़ख़ीरा भी थोड़ा कम हुआ है। जो इंटरसेप्टर्स हैं, यानी जो ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर्स मिसाइल यूज़ होते हैं, तो उसका ज़ख़ीरा भी अमेरिका के पास कम हो गया है। और जंग की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है, तो महंगाई की वजह से वहाँ पे पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तकरीबन डबल हो गए हैं, और तकरीबन 70% अमरीकी आवाम पे चेक टू पे चेक चलती है, तो वो भी परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर है, वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो मान जाए कि अमेरिका जीत गया है, और इस किस्म का सीन बना के अमेरिका की जीत की डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ कर ले। कभी वो सोचते हैं कि ईरान पे इतनी बमबारी करें कि वो मान जाएं, लेकिन 13-14 दिन तक इन्होंने बमबारी की थी अभी, लेकिन ईरान जो है वो नहीं हार मान रहा, और वो कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे। अब बात यह है कि ईरान एक ऐसी कौम के तौर पे सामने आया है कि जो कि शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो मुकाबला कर रहे हैं और हर हमले के जवाब में जवाबी हमला करते हैं। जहां गल्फ़ के जो ममालिक हैं वहाँ पे अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं, तो वो वहाँ पर हमले करके नुकसान पहुँचा रहे हैं, अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ऐलान कर दिया है कि वो हमले नहीं कर रहे। पहले उन्होंने कहा था कि बहुत खौफनाक हमले करेंगे ईरान के पुलों पे, बिजली घरों पे। ईरान ने कहा था ऐसा किया तो हम खलीज में हमले करेंगे, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो जो इत्तेहादी हैं, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, बहरीन, कुवैत हो गया, उर्दन हो गया। तो सऊदी अरब वगैरह नहीं चाहते कि उनके मुल्क में हमले हो और उनका नुकसान हो। तो पल में तोला पल में माशा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं। अभी हमले रोक दिए हैं तो फिर यू टर्न ले सकते हैं, उनका कुछ पता नहीं है। तो इस बात का इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि अमेरिका एक बार बहुत बड़े हमले करे ईरान पे, उसके बाद खुद ही अपने मुंह से अपनी जीत का ऐलान कर दे और उसके बाद वहां से निकल जाए ईरान से। और ईरान जो है वो अमेरिका को थका रहा है और रुला रहा है और मामले को लंबा कर रहा है। अमेरिका को मकासद में भी हासिल नहीं कामयाब होने दिया, मुज़ाकरात की मेज़ पर भी उनका पलड़ा भारी रहा था ईरान का, और अभी भी वो डर नहीं रहे हैं, और पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से जो ईरान के प्रोफेसर मरांडी हैं, जो वहाँ के तज्ज़ियाकार भी हैं, तो उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव बात की है और कहा है कि ईरान पाकिस्तान और इजिप्ट की तरह नहीं है, वो दबाव कबूल नहीं करता और वो मुकाबला कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ईरान ने बहुत ही बहादुरी दिखाई है, अच्छी बात है। लेकिन इंसान का जब किसी से मुकाबला हो तो उसको तैयार रहना चाहिए और अपने आप को इतना ताकतवर कर लेना चाहिए कि वो मुकाबला करे तो वो बराबर का हो या उसकी जीत का भी इम्कान हो, 100% हार कर नहीं हो। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले करते हैं और ईरान उनको रोक नहीं पाता, तो ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है इस जंग में। बस उनकी बड़ी बात यह है कि वो बहादुरी दिखा रहे हैं और वो हार नहीं मान रहे। नुकसान तो उनका बहुत ज़्यादा हुआ है। इस टॉपिक के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते तो कमेंट्स करें। फिलहाल इतना ही, अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।